गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। शिव शंकर माँ पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पूजा धार्मिक कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रस्पान करेंगे शरद पूर्णिमा व्रत कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 16 अक्टूबर 2024 को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और ऐसे में यदि चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से वह अमृत के समान हो जाती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर रखने की परंपरा है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है और पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़ी या सुनी भी जाती है। पढ़ने या सुनने से बहुत ही फलदायी माना गया है। तो चलिए अब हम सभी भक्तजनों को शरद पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप सभी भक्तजन बहुत श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अंत तक सुनिएगा। कथा सुनने से पहले आप सभी भक्तजनों से एक अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप सभी लोग नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अब ध्यान मंग होकर इन कथाओं को सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्री थी। साहूकार की दोनों पुत्रियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती और छोटी बेटी व्रत अधूरा ही किया करती थी। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी संतानें पैदा होने के उपरांत मर जाती थी। संतानों के मृत्यु होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडितों के पास पहुंची। पंडितों जी से कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया है, इसलिए तुम्हारी संतानें जन्म लेते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उन्होंने ऐसा ही किया। बाद में उन्हें एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़की को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी जो उसका लहंगा बच्चे का शरीर छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन हैरान हो गई और कहा कि तुमने अपने पुत्र को यहाँ क्यों सुला दिया? अगर वह मर जाता तो मुझ पर अकलंक लग जाता। क्या तुम ऐसा चाहती थी? तब छोटी बहन बोली कि ये तो पहले से मर चुका था। तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवादी की और सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और पूरी विधि विधान बताई। सभी नगरवासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत रखने लगी। सभी का बच्चे का दीर्घ आयु हुआ। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती।